हेलो स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम करने वाले हैं 10th का जो लाइफ प्रोसेस है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। तो यहां पर ह्यूमंस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अलग अलग चीजों का, जैसे फूड हो गया या न्यूट्रिएंट्स कह दो, वेस्ट कह दो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना, हार्मोन्स हो गए, बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो एक्चुअल जो ट्रांसपोर्टर है हमारे अंदर, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वो एक्चुअली ट्रांसपोर्टर जो है वो क्या है, इट इज ब्लड। ठीक है, हमारे अंदर चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में ब्लड है जो एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन करता है। और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पेस्ट बनाने की जरूरत है, उसको प्रेशर में भेजने की जरूरत है, वो कौन करता है, इट इज हार्ट। तो यानी कि ये हार्ट जो है, दिस इज एक्टिंग एज अ पेस मेकर। ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए मजबूर कौन करता है, हार्ट करता है। ये बात याद रखना। और हार्ट जो है, बहुत लोगों का ये मानना है कि हार्ट प्योरिफिकेशन करता है, ब्लड में ऑक्सीजन भरता है। एक्चुअली हार्ट ब्लड में ऑक्सीजन नहीं भरता, हार्ट सेंड करता है ब्लड को लंग्स के पास, ताकि वहां पर ऑक्सीजनेशन ब्लड का हो सके। तो यहां पर वही चीज हमको डिस्कस करनी है। इसके अलावा डबल सर्कुलेशन क्या होता है वो भी चीज हमको देखना है। हार्ट का जो साउंड होता है हार्ट बीट का, ठीक है, दैट इज, अभी हम धक धक बोलते हैं, वो धक धक होता है कि कुछ और होता है, वो भी हमको यहाँ पर देखना है। स्टार्ट करते हैं विद, यहाँ पर ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। हाँ भाई, ये हार्ट जो बचपन में तुमने बनाया ये थोड़ा गलत था भाई, ऐसा वाला हार्ट होता है हमारा। ठीक है, ये हार्ट तो चल जाता था पहले, अब नहीं चलेगा। सो यहाँ पर जो अपर, देखो हमने 9th में पढ़ा था कि ह्यूमन जो हमारा हार्ट होता है मैमल्स का या इवन एव्स का भी, वो कितना 4 चेम्बर्ड होता है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 4 चेम्बर्स हो गए। ठीक है, 4 पार्ट्स हो गए इसके। और जब 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है तो हम उतनी ही एफिशिएंसी से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो सारी चीज हम यहाँ पर देखेंगे। देखो हार्ट हमारा जो अब हम जब जैसे ड्रॉ करें तो दिस इज नॉट द राइट पार्ट, है ना, ये राइट और ये लेफ्ट नहीं है। हम जब अपने बारे में ड्राइंग बनाते हैं अपने ही बॉडी के बारे में, तो हम इसको राइट कहते हैं, हम अपने आप को ऐसे एज्यूम करते हैं। सो दिस इज राइट। देखो यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल लिखा गया है। दिस इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हम ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अपने आप को ऐसे अज्यूम करते हैं वहां पे। दिस बिकम्स अ राइट, दिस बिकम्स अ लेफ्ट। ओके, और लेफ्ट और राइट पार्ट को जो सेपरेट करता है, जो वॉल, दैट इज कॉल्ड सेप्टम। और देखो ये वाला जो मसल है, दिस इज कॉल्ड कार्डियक मसल। पढ़ा है 9th में ऑलरेडी हमने टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। ठीक है, अपर चेम्बर्स को एट्रियम कहा जाता है और लोअर चेम्बर्स को वेंट्रिकल कहा जाता है। देख सकते हो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसके अलावा ये जो दिख रहे हैं ये ऐसे वॉल्स हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ऐसे वॉल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को उल्टा फ्लो होने नहीं देते, रिवर्स फ्लो होने नहीं देते, वन डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो होने देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एक कुछ और, जैसे ब्लड जो है किसमें फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। तो ब्लड वेसल्स के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है। देखो, एक सपोज ये हमारा अगर हार्ट है, तो हार्ट की तरफ जो ब्लड वेसल हार्ट के टुवर्ड्स ब्लड को ले आता है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको वेन कहा जाता है। ठीक है, और जो हार्ट से ब्लड कैरी करता है, फ्रॉम द हार्ट, दिल से हार्ट ब्लड को लेके जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, देयर कॉल्ड आर्टरीज, उनको आर्टरी कहा जाता है। ठीक है, और आर्टरीज और वेन्स फर्दर आगे बहुत सारे ब्रांचेस में फिर डिवाइड होते हैं, अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं, और फिर वो बहुत हाइपर फाइन ट्यूब्स बन जाते हैं, बहुत पतले पतले ट्यूब्स बन जाते हैं आगे जाके। ठीक है, इन ट्यूब्स को क्या कहा जाता है, क्योंकि अब ये ट्यूब्स आगे जाके फिर रिकनेक्ट होंगे, एक्सचेंज जो भी चीजें हैं सेल से एक्सचेंज करने के बाद फिर रिकम्बाइन होंगे, और फिर से ये क्या बन जाएंगे, फिर से एक बड़े वेसल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको वेन कहते हैं। कहीं भी ब्लड खुला नहीं है। देखो, तो सेल्स से एक्सचेंज करने के लिए जब पतले पतले ट्यूब्स में बदल जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड कैपिलरीज। इनको क्या कहा जाता है, ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है। तो आर्टरीज जो हार्ट से ब्लड लेके निकल रहा है, कैपिलरीज जो बहुत हाइपरफाइन ट्यूब से,
और फिर रिकम्बाइन होके जब वापस से जो डीऑक्सी ब्लड है या कहो तो हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाने का काम करते हैं, दे आर वेन्स। अब मैं एग्जैक्टली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बात नहीं करूंगा, फिलहाल इसी तरीके से आप याद रखो। उसका रीजन है कि क्यों हम ऐसा नहीं कहते कि सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर ही होता है, ऐसा नहीं है, कुछ और पार्ट्स भी हैं जहां पर उल्टा मैकेनिज्म भी है। ओके, फिलहाल हार्ट से ब्लड लेके जा रहा है वो आर्टरी, हार्ट तक ब्लड लेके आ रहा है वो वेन, और जो आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करे पतले पतले ट्यूब्स, दे आर कॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब सिस्टम क्या है वो देखो, जो हार्ट का मैकेनिज्म है वर्किंग का वो देखो क्या है। अगर सपोज ये हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है। ठीक है, पूरी बॉडी से ब्लड जो है वो यहाँ हार्ट तक आता है, और वो कैसा वाला ब्लड होता है, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड वाला इम्प्योर ब्लड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड पूरी बॉडी से ले आ रहा है, मतलब कहो तो सारे सेल्स से लेके आ रहा है। आफ्टर रेस्पिरेशन के बाद कैसा ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है, CO2 वाला ब्लड आ रहा है, जिसको प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत है, जिसमें ऑक्सीजन भरने की जरूरत है। तो हार्ट इनको रिसीव करता है ऐसे ब्लड को, और फिर इसको सेंड करता है। कहाँ सेंड करता है, कौन करता है प्योरिफिकेशन का काम, ऑब्वियसली लंग्स। तो यानी जो ये CO2 वाला ब्लड है इसको सेंड किया जाता है टुवर्ड्स लंग्स। मान लो यहां पर लंग्स है, ठीक है, हमने लंग्स का फंक्शनिंग जो है वो ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख लिया है। आप चाहिए तो रेस्पिरेशन वाला पार्ट जो है वीडियो का देख सकते हो। ठीक है, यहां पर अब ये जो लंग्स है, अब इसने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया और इसको एक्सेल कर देगा, और CO2 को एक्सेल कर देगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन लाया है, ठीक है, लंग्स के पास जो आया है वो सप्लाई हो जाएगा टू द ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस कहां दे दिया जाएगा, टुवर्ड्स हार्ट। देख लो अब यहां पर हुआ क्या, इम्प्योर ब्लड आफ्टर रेस्पिरेशन सेल्स ने भेजा हार्ट की तरफ, हार्ट ने उसको रिसीव किया और उसको फिर सेंड किया कहां पर, उसी ब्लड को सेंड कर दिया टुवर्ड्स लंग्स, और फिर लंग्स में से उस CO2 को बाहर निकाला गया और उसमें ऑक्सीजन भर दिया गया। अब वो ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट रिसीव करके और उसको पंप करेगा, कहां पंप करेगा, अगेन टुवर्ड्स द सेल फॉर द नेक्स्ट रेस्पिरेशन। देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहां पर जो आ रहा है ये कैसा है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सी को हम क्या कहते हैं, जो CO2 वाला ब्लड है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्योर, तो इसको हम इम्प्योर ब्लड कहेंगे, दिस इज योर प्योर ब्लड। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है हम ह्यूमंस में या फिर हायर एनिमल्स में, आप देख सकते हो कि यहां पर एक सर्कुलेशन, एक साइकिल इधर कंप्लीट हो रहा है बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, और दूसरा साइकिल कहां कंप्लीट हो रहा है, बिटवीन सेल्स या बिटवीन बॉडी एंड हार्ट। तो ये एक सर्कुलेशन इधर हो गया, एक इधर हो गया, सो दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, इस वजह से कहा जाता है। ठीक है, अब यही चीज हम यहां के मैकेनिज्म से समझें तो क्या होगा, देखो जो ब्लड पूरी बॉडी से आ रहा है इम्प्योर ब्लड, दैट इज CO2 वाला ब्लड, ऑब्वियसली वो कौन से वेसल से आता है, देखो वेन से आता है, और सबसे लार्जेस्ट वेन से आता है, इनफैक्ट है ना, सारे वेन्स कंबाइन हो गए, लार्जेस्ट वेन को क्या कहा जाता है, वेना कावा। तो ऑब्वियसली ये जो दोनों हैं दे आर वेना कावा, और इस ऊपर वाले को सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, नीचे वाले को इंफीरियर वेना कावा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सुपीरियर वेना कावा बॉडी के ऊपर के पार्ट से ब्लड, इम्प्योर ब्लड ले जा रहा है, इंफीरियर वेना कावा नीचे के पार्ट से, है ना, लोअर पार्ट से ब्लड को ले जा रहा है। हार्ट की साइज तो पता होगी, लेफ्ट फिस्ट के बराबर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हमारे हार्ट की, अपने हार्ट की साइज होती है, ठीक है, जिसका आपका अपने आप से चेक कर सकते हो, लेफ्ट फिस्ट ऐसे रखना है, उसको चेक करना है। ठीक है, अब ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से जो CO2 वाला ब्लड आया, वो सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड है वो कहां जा रहा है, इस चेंबर में, यानी कि राइट एट्रियम में पहली बार इम्प्योर ब्लड एंट्री मारा। ठीक है, अब यहां से ये क्या करेगा भाई, ये पूरा इसमें मसल्स लगे हुए हैं, इनका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। तो जब ये ब्लड रिसीव करता है ना, तब ये रिलैक्स रहता है, और जैसे ही ब्लड इनका जब ये फिल हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देखो इनका मैकेनिज्म कितना बढ़िया होता है। जैसे सपोज जब ये रिसीव कर रहे हैं ब्लड को, तो उस टाइम पे ये रिलैक्स्ड है, खुले हुए हैं, और ये वाले ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड है, जो हम राइट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। जैसे ही इसमें ब्लड भर जाएगा, इस वाले में क्या होगा,
देखो ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ का सारा ब्लड जो है वापस से देखो ऐसे हो जाएगा, ये ब्लड इसमें आ गया, यानी कि इसमें आ गया राइट एट्रियम में आ गया, और इस राइट एट्रियम से इसके बाद ये भी ब्लड रिसीव करके जब ये पंप करेगा तो ब्लड देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ से लंग्स की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर देखना ये वॉल्व्स क्या करेंगे, जैसे ये पंप करेगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगे, यहाँ से ब्लड जाएगा। अब देख सकते हो इसमें ब्लड ने एंट्री किया इधर से, यहाँ ब्लड रिसीव करके फिर इसमें सेंड किया गया, फिर यहाँ से पंप किया गया, और अब कहाँ जा रहा है, लंग्स की तरफ। जिस ट्यूब से जाता है दैट इज कॉल्ड, ठीक है, टू लंग्स। इस ट्यूब को क्या कहा जाता है, पल्मनरी। और हार्ट से ब्लड लेके जा रहा है, यानी ये क्या हो गया, पल्मनरी आर्टरी। दिस इज कॉल्ड पल्मनरी आर्टरी। तो पल्मनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है, देखो अभी तक CO2 वाला ही ब्लड है, यानी इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा है। नहीं तो नॉर्मली बाकी जितने आर्टरीज होते हैं जो हार्ट सप्लाई कर रहा है बाकी किसी भी पार्ट को ब्लड, वो ऑक्सीजन वाला होता है। तो नॉर्मली ऑल आर्टरीज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी, क्योंकि यहीं से तो जा रहा है भाई, लंग्स के पास ऑक्सीजनेट होने ही जा रहा है ना। तो ये चीज समझो। और फिर जब ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हो जाएगा तो वहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है फ्रॉम लंग्स आएगा, इस पार्ट में एंट्री करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन वाला ब्लड, कमाल है। यानी फर्स्ट टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चेंबर में एंट्री करता है, याद रखना, लेफ्ट एट्रियम में। यहां भी मैकेनिज्म वही है, ब्लड रिसीव होगा, पंप होगा तो कहां जाएगा, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहां से ब्लड जब पंप किया जाएगा, ये वॉल इसके लिए काफी थिक होते हैं, इसकी कंपैरिजन में ये वॉल थोड़े ज्यादा थिक होते हैं, क्योंकि यहां से ब्लड को सबसे ज्यादा प्रेशर देना है, क्योंकि यहीं से वो प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहां जाएगा, अगेन टू द बॉडी फॉर नेक्स्ट, है ना, ये वाला पार्ट, नेक्स्ट रेस्पिरेशन के लिए। इसको क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट आर्टरी है, इसको एओर्टा कहा जाता है। इफ दिस वाज पल्मोनरी आर्टरी, तो ये वेन जो है, जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रहा है, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन, ठीक है। और इसका जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का जो रिदम है वो भी समझो कि ये चेंबर, ठीक है, ये वाला चेंबर और ये वाला चेंबर एक तरह से सिंक्रोनाइज्ड होता है। मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा ये भी कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, ऐसे। और उसी मोमेंट पे ये दोनों एक्सपैंड, ये दोनों रिलैक्स रहेंगे, ऐसे। सो दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, और ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये दोनों रिलैक्स्ड, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टेड है, ये रिलैक्स्ड है। और जब उल्टा होगा, जब उसके अगले मोमेंट पे क्या होगा, ये दोनों जब रिलैक्स्ड होंगे, यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उस टाइम पे ये दोनों कॉन्ट्रैक्टेड होंगे। और साउंड जो आता है, साउंड के, हार्ट के बीट होने का जो साउंड होता है, साइंटिफिक साउंड जो रिकॉर्ड किया गया है, इट इज लब डब, इट इज नॉट धक धक, इट इज लब डब, ठीक है। और जो हमारे हार्ट में कि जो ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जो ये वेंट्रिकल्स प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा जब प्रेशर अप्लाई करता है तो हमारे ब्लड में, है ना, हमारे आर्टरीज में हाई प्रेशर रहता है। और उस प्रेशर को क्या कहा जाता है, वो कितना है, दैट इज अबाउट 120 mm ऑफ मर्क्यूरी। याद रखना, 120 mm ऑफ मर्क्यूरी। जब इसको चेक किया जाता है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं, जो ब्लड प्रेशर नापता है, वो भाई लगा के करते हैं, क्या होता है वो, दैट इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं उसको, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। 120 जब सिस्टोलिक कंडीशन में होगा, सिस्टोल यानी क्या, जब ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तब प्रेशर ज्यादा रहता है, नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम। और जब ये रिलैक्स हो जाएगा, है ना, जब ये रिलैक्स हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा आर्टरीज में, दैट इज अबाउट 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। इसके लिए 120/80 जो है, अच्छा 80 वाले को डायस्टोलिक कंडीशन कहते हैं, ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा। तो 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है किसी भी नॉर्मल एडल्ट का हो या ह्यूमंस का। लेकिन जब हाई ब्लड प्रेशर है तो यही चीज बढ़ जाती है ना, डिफरेंट कंडीशंस, रीजंस की वजह से। लो ब्लड प्रेशर है तो यही चीज कम हो जाती है,
ठीक है, अच्छी चीज़ नहीं है, उसको भाई जल्दी से जल्दी सेटल होना करना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर जो भी हो। लेकिन ज़्यादा कर की चीज़ें ये बहुत मतलब एक तरह से क्रॉनिक बन जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने बात कर ली डबल सर्कुलेशन की,